अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ज़बरदस्त एक सवाल आ गया है कि यूरोप की तरफ या इंडिया की तरफ अंबिया को क्यों नहीं भेजा गया। और गल्फ़ में तकरीबन अंबिया सारे के सारे गल्फ़ में आए हैं, या जो हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं, ये इसराइल से लेकर गल्फ़ के जितने भी 27 कंट्रीज़ हैं उसमें अंबिया आए हैं, यानी अवतार जिसको हिंदी में कहते हैं। और अल्लाह ताला ने वो इंसानों में से चुन के भेजे हैं। आइए देखते हैं क्या सवाल है, क्या जवाब है, और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बाद और सवालात जवाबात। वीडियो के एंड पे मैं भी आपको 20 तरीके से बताऊंगा कि क्यों नहीं है इंडिया के अंदर अंबिया का आना, या आए हैं चाइना और अंबिया थर्ड वन थर्ड जो है ना, टू थर्ड बल्कि ये तो 60% से ऊपर दुनिया की आबादी है चाइना और इंडिया। जी आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I'm staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी। इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए। जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 52।
और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों के किताब में है, यहूदी के किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद और मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आस्क वन मोर क्वेश्चन। जी हाँ बहन, मतलब इस्लामिज़म में रीबॉर्न होना यानी दूसरा जन्म तो है नहीं, राइट? तो फिर हाँ, क़यामत के वक्त अल्लाह सबको फिर से मतलब ये करेंगे, तो वो मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बहन ने पूछा कि इस्लाम में रीबॉर्न, रीबर्थ तो नहीं होता, फिर से आप दुनिया में पैदा नहीं होते, लेकिन आखिरत में फिर से उठाया जब, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे। आप अगर पढ़ेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जो रीबर्थ का, ये कॉन्सेप्ट कुछ किताबों में है, लेकिन ऊंची किताब अगर आप पढ़ेंगे, वेद, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड संस्कारा। संस्कृत में इसे कहते संस्कारा। ये हिंदू विद्वानों ने, पंडितों ने इसका जिक्र किया, लेकिन इसका जिक्र वेद में कहीं नहीं आता है। वेद में कहा गया है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म सुना आपने? बहन सुना है? जी हाँ। पुनर की मतलब फिर से वापस, पुनर का मतलब नेक्स्ट, वापस। ठीक है, मान गया। पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, वापस। जन्म मतलब लाइफ, जन्म मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, वापस जिंदगी। इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं। इस्लाम भी इसमें मानता है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से जिंदगी दी। यानी इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार, वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा ने, जो हिंदू विद्वान कहते जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी और मौत, और अब 7 बार लेंगे जन्म इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, ये पंडितों की विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता। भगवान हमेशा जस्ट है। उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा हो। तो उनने अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है। इस्लाम में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान हैं। तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते। हर बच्चा मासूम है। बच्चे वालिदैन के लिए फितना है, इम्तिहान है। तो हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जहन्नम में जाएगा, लेकिन वालिदैन के लिए एक फितना है, टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते हैं क्या नहीं। हो सकता है कि वालिदैन नमाजी है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप बीए पास कर दिए, बीए बन गए, लेकिन जब आप एमबीबीएस एग्जाम देते हैं आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर।
बट MBBS एग्जाम पास करना BA एग्जाम से बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है और मुश्किल है। लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो अगर बच्चे अपाइज पैदा होने के बाद फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है। जन्नत में भी लेवल है। तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह। किसी को गरीब पैदा करता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते। बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफिकल्ट है। क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का। ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है तो आधे मार्क्स मिलेंगे। गरीब को 100 आउट ऑफ 100। हम कहते हैं गरीब है, गरीब के और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए। हम कहते हैं गरीब इंसान है। ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कारक है, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन वेद में लिखा है पुनर्जन्म। एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मानो, आपने खुदा में माना कि नहीं, बुत परस्ती मत करो, आपने किया कि नहीं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो, आपने माना कि नहीं, आपने सलाह पढ़ी क्या नहीं, आपने चैरिटी दी क्या नहीं, आपने रोज़ा रखा कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में। अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज़ बताने के बाद आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। बेसिक लेवल देखो, आप इट्स जस्ट इनिशियल। आपको स्कूल में दाखिल होना चाहिए बस। जी बिल्कुल। ABC भी आए तो खलास दाखिल दोगे। आप 10th पास करेंगे, PhD करेंगे, हमने बोलेंगे पहले मैं PhD सीखूंगी फिर मैं नर्सरी में जाऊंगी। नहीं नहीं। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए 2 शराइत है। कौन सी? 2 शराइत, एक अल्लाह में मानो, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर ये 2 चीज पे आप मानते, अमल करते, आप दाखिल हो जाते। फिर आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल दुआ करेंगे PhD बने, डबल PhD। बिल्कुल सर। लेकिन पहला दाखिला तो लेना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा बेटा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनने का है, फिर मैं स्कूल में जाऊंगा। पहला स्कूल तो पास करो फिर डॉक्टर बनो। तो आप चाहेंगे कि स्कूल में दाखिल हो? जी बिल्कुल। आप चाहते हैं इस्लाम कबूल करें? हाँ, बट कुछ वक्त लगेगा मुझे उसके लिए। नहीं, अमल करना अलग बात है। अगर आप मुस्लिम बन गए तो नहीं कि 100% आपको 100% तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बात है, हम 100% लोग इंसान है ना। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो माशाल्लाह, आप कह रहे कि आप शुरू किए, मुझे तो लगता है कि आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। आपने कहा आप इंसान है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं नहीं कह सकता अरे मैं दावा कर सकता अरे मैं तो बहुत अच्छा मुस्लिम हूँ 100% तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं उसकी राह में कर रहा हूँ उसे कबूल फरमाए। तो पहले दाखला तो ले, हमें पता नहीं कितनी जिंदगी हमारी है। कल अगर इंसान मर गया और दाखला नहीं लिए तो फिर फेल, दाखला ले लिए फिर मर गए, अरे आप टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं PhD करती थी। तो दाखला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे मुसलमान बनना? जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। मैं भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं तो। हाँ, निज़ा बोलेंगे रे जाकिर ने मजमे में मुझे फंसा दिया। माशाल्लाह, फंस रहे तो मालूम है मैंने फंसाया नहीं। आप जवाब भी सही दे रहे। आप अपने होशो हवास में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप पे कोई भी माली दबाव?
मे बी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना नहीं नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं 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 कल पुलिस पूछ सकती है जाकिर ने एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना मेरी उर्दू भी पुअर है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे और अच्छा समझ रही है। अगर आपकी उर्दू अच्छी होती थी तो शायद मुझे नहीं समझ पाती। ये अल्लाह की मदद है कि मेरी अच्छी उर्दू ने, आपकी अच्छी उर्दू ने आप मुझे और बेहतर समझ सकते। मैं हिंदी उर्दू मिक्स्ड बात करता हूँ। जी आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगे मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद, जाकिर ने कितने डॉलर आपको दिए। क्योंकि पैसे के दबाव से किसी को इस्लाम कबूल कराना गलत है इस्लाम में, और इस देश में भी गलत है। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहती हैं। जी माशाल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह दोहराऊंगा, अरबी में आप भी उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखिला हो गया शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूँगा कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको पीएचडी दे। पीएचडी मतलब ग्रेजुएशन मतलब जन्नत, पीएचडी मतलब जन्नत फिरदौस। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको जन्नत फिरदौस दे, और आप भी मेरे लिए दुआ करें ताकि मुझे भी एंट्री मिले जन्नत फिरदौस में। सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार, अरे जासमीन अपार्टमेंट में घुस गई थी। और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी जिक्रा से। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है, माशाल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा ने। माशाल्लाह, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह शुक्र। जी माइक नंबर 5 में कोई खातून हूँ नॉन मुस्लिम। हेलो, हाँ मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन ग्रीन से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मज़हब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं, सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मज़हब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हाना व तआला हर इंसान को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़े हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़े हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़े होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन मरने के पहले
जो भी गलत काम कर रहा है, जो भी ईश्वर के अलावा किसी की इबादत कर रहा है, अल्लाह मनने के पहले उसके दिल में वाज़े कर देते हैं कि खुदा एक है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे कुछ जरिए के थ्रू वाज़े तो कर देते हैं। और आज आप यहाँ मौजूद है इस मजलिस में, और मैं पहले भी साबित कर चुका हूँ कि हिंदू मज़हब की किताबों के ज़रिए कि खुदा एक है और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं ये कहने का कि मैं हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई इसीलिए मुझे पता नहीं कि खुदा एक है। आज के पहले अगर आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी होती और यहाँ मौजूद नहीं थी तो हो सकता है आपके पास फिर भी बहाना होता कहने का कि मुझे पता नहीं हक क्या है। आज तो बहाना नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मानती हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 या 3 चीज़ें काफ़ी है आपको इस्लाम में दाखिल होने के लिए। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं, कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होशो हवास से? जी हाँ। क्योंकि ज़बरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मज़हब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है? जी हाँ। होशो हवास के साथ? जी कोई भी माली दबाव नहीं? जी नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं? नहीं। इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं ये शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा लें ख़वातीन के शोबे से और उसको पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको और हिदायत मिलेंगी और मैं अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करता हूँ कि आपके इस जिद्दोजहद को कबूल फरमाएँ और आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और आपको जन्नत में डाले इंशाअल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से पहले मैं उस भाई को दावत दूंगा जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से कुरान शरीफ का तर्जुमा लें। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब से बहुत ही अहम सवाल किया गया कि अकली भी माइंडसेट भी इसी तरह का है हमारा, कि भी समझ तो आती है ये बात कि भी गल्फ़ में ही सारे अंबिया क्यों हैं और बाकी जगहों पे अंबिया क्यों नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह फातिर की आयत नंबर 24 में फरमाया, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, हर कौम में नबी आए, नाम महफूज नहीं रहे इनके, सब अंबिया के नाम कुरान में नहीं। कुरान कहता है व रसूलन लम नक़्सुसहुम अलैका, सूरह निसा आयत नंबर 164 के और भी रसूल हमने भेजे जिनका हमने आपके सामने तज़किरा नहीं किया। तो तारीख़ ज़ाय हो चुकी है, चीन इंडिया की कदीम तारीख़ तहरीफ और ज़ुबानी रिवायत में गुम हो चुकी है। अंबिया मकामी नामों से आए होंगे, ज़रूरी नहीं कि नाम अरबी में हों। वही का पैगाम महदूद इलाकों तक महफूज रहा, बाद में शिर्क और फ़लसफ़ा गालिब आ गया। इस्लाम से पहले हिंदू मत में और वहदानियत के आसार वेदों में एक खुदा के इशारे मिलते हैं, जो से सबूत है कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आ सकता है। चीनी फ़लसफ़ा में अखलाकी तौहीद कन्फ्यूशस अखलाकी नबी नुमा तालीमात देता है, यानी कि जितने भी मज़ाहिब हैं यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में, तो उनके अंदर बहुत सारी तालीमात वो है जो अंबिया की तालीमात हैं। तो ये इशारा है, ठीक है। अच्छा, आगे अल्लाह की सुन्नत इम्तिहान हर कौम को अक्ल और फितरत भी दी है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए तशरीफ़ लाए। अब जोग्राफिया ख़त्म, पैगाम आलमी था। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, हर कौम तक किसी न किसी शक्ल में हक पहुंचा देता है। आगे जो सवाल दूसरा किया था इस खातून ने कि मौत के बाद की ज़िंदगी समझ नहीं आ रही, इंसाफ का तकाजा, जालिम और मजलूम बराबर नहीं हो सकते,
लिहाजा इस दुनिया में जो जुल्म करेगा क़यामत के दिन उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। आजकल औरतें बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो चुकी हैं, अपने खावंदों पर और औलाद पर जुल्म करती हैं। दुनिया नामुकम्मल अदालत है, असल हिसाब आखिरत में होगा। ज़मीर की गवाही हर इंसान को जवाबदेही का एहसास है। रूह जिस्म से मुख्तलिफ है, जिस्म ख़त्म रूह बाकी, और ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह होता है, वरना ज़िंदगी बेमाना खेल बन जाती। इसलिए आखिरत का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म इस्लाम के अंदर नहीं है कि एक बंदा यहाँ से चला जाए, मर जाए वो, और उसके बाद वो वापस इस दुनिया में किसी और जिस्म में आ जाए। इसका ना साइंसी सबूत है, ना किताबी सबूत है। ये पंडितों की मन घड़त बातें हैं। उनको कुछ और समझ नहीं आया, इसलिए अवाम को मुतमईन करने के लिए ये बातें कर दी उन्होंने। मुसलमान होना चाहती हूँ, रिश्तेदारों को कैसे मनाऊं जो बुरके में नकाब में औरत थी। नरमी और कितार से बहस नहीं है, अमल दिखाएं, फ़ौरन सबको ना बताएं, पहले खुद मजबूत हो जाएं, उनके मज़हब की तौहीन ना करें, अखलाक में बेहतरी दिखाएं। अल्लाह से दुआ, दिल बदलना अल्लाह के हाथ में है। इन सूरतों में जितने भी नौ मुस्लिम लोग हैं उन सबको मैं ये हिदायत दूंगा कि आप अपने अखलाकियात से लोगों को मुतासर कर सकते हैं, और मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मुझे ऐसे अखलाकियात अता फरमाए। गैर मुस्लिम को तर्जमा देने के फ़ायदे, नापाक आदमी है और उसको तर्जमा पकड़ा दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। अच्छा, कुरान का पैगाम समझ में आ जाएगा उसे, ये भी फ़ायदा है। इस्लाम का खौफ ख़त्म हो जाएगा, गलत फहमियाँ दूर होती हैं, दावत का दरवाज़ा खुलता है, अल्लाह की हिदायत का ज़रिया बन सकता है। कुरान पाक का उस्लूब जिसे हम कहते हैं, उस्लूब का मतलब हम इसको लहजा, लहजा यानी अंदाज जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा है कुरान पाक का कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके दिल में अल्लाह खुद ब खुद दाखिल हो जाता है, इस्लाम और तौहीद खुद ब खुद दाखिल हो जाती है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है, कोई थोड़ा सा गौर व फिक्र करने वाला। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक नापाक हालत में असल कुरान अरबी मतन को छूना जायज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ तर्जुमा बगैर अरबी मतन छू सकते हैं। मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, दस्ताने के साथ छूना बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक जायज़ है। हाँ, जब कोई हिंदू गैर मुस्लिम कुरान पाक का तर्जुमा ले जाता है तो मैं यकीन करता हूँ वो अदब करता होगा, और वो ख़ुद इनको दस्ताने से, कपड़े से, या फिर अकेले में बैठ के गुस्ल करके मुसलमान हो के फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।